हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोगों की किताब चल रही है जादू और आज हमारा छठा दिन हो चुका है। कंप्लीट हो 5 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और कल का टॉपिक था हमारा धन से संबंध। तो कल हमने जादुई धन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जादू की तरह काम करना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को आज की दिवाली की शुभकामना देना चाहूंगी। छोटी दिवाली आज नरक चौदस और जिसको हम रूप चौदस भी कहते हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। छठा दिन जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी किसी भी गतिविधि, आपकी कोई भी कला होगी या फिर शिक्षा, योग्यता, ओके, शिक्षा, योग्यता, कोई भी चीजें हो सकती है। तो आप उनको ध्यान में रखते हुए आप उनको देखेंगे, आप उन्हें सोचे उसके बारे में कि आपके अंदर क्या-क्या कला है, आपकी कौन-सी शिक्षा है, क्या चीज़ें हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, मतलब वो ज़ीरो से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है। या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमने भी ये सारी चीजें फेस की, हमने देखा है और हम बहुत से महान व्यक्ति की हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, जो बहुत ही गरीबी में पैदा हुआ है और शून्य से, ज़ीरो से वो अपने लाइफ की शुरुआत करते हैं, जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, जिनके पास शिक्षा भी नहीं होती है, जिनके पास उनके प्रॉब्लम होती है, मतलब उनके घरों में पैसा नहीं होता, पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके माता-पिता इतने सक्षम नहीं होते हैं, तो आगे चलकर वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक चीज़ लक्ष्य होता है, उनका मोटिवेशन होता है, वो खुद को मोटिवेट करते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए है। तो वह इंसान आगे चलकर राष्ट्रपति या फिर मशहूर हस्ती बन जाते हैं या कारोबार का साम्राज्य खड़ा करते हैं, संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। दोस्तों, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, कहा गया है कि यदि आप अपनी सफलता पाना चाहते हैं, किस फील्ड में, किसी भी फील्ड में, कुछ भी हो सकता है। क्या आप अपनी नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं? आप अपने कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, बहुत अच्छा है विचार यदि आपको आता है, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसे अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप जो भी चीज करना चाहते हैं, आप जिस भी फील्ड में सफलता पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कृतज्ञता होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएगी। और जब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता है, कृतज्ञता किन चीजों के लिए? नौकरी हो सकती है, कोई भी आपकी इच्छा हो सकती है, किस किस फील्ड में, किस कारोबार में आप ज्वाइन करना चाहते हैं या आपकी खुद की कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, आप उसको सोचिए।
उसको इमेजिन करिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि जिसके पास कृतज्ञता है, उसको और अधिक मिलेगा और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है अपने कारोबार के लिए, अपने नौकरी के लिए, तो उसके पास जो जो भी है, छोटा-मोटा जो भी चीज़ है, उससे वो भी ले लिया जाता है। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है। यदि आप कम देते हैं तो आपको कम ही मिलता है और यदि आपकी आने वाली चीजें भी कम हो जाती है, फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिकतम योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः आपका हवास होगा, जिसका अर्थ है आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जी हाँ, इसलिए हम सभी को उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, हमें क्या करना है? यदि हम कृतज्ञता की जितनी ज़्यादा हम मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों, कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। यदि आपके ग्राहक हैं, किसी भी फील्ड से कोई भी कस्टमर है, आप कोई भी काम करते हैं, तो यदि आप अपने कस्टमर को दिल से धन्यवाद देते हैं, आप उनके लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आपका कारोबार और अधिक बढ़ेगा और इसकी संभावना है ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है, यदि आप मालिक हैं किसी फील्ड के, आपका कारोबार है या फिर आप कुछ भी करते हैं, तो यदि आप चिंता ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा आप सोचते हैं उस विषय में, तो क्या होता है आपका जो कारोबार है वो नीचे फिसलने लग सकता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। आपको कृतज्ञ होना है किसी भी चीज़ को लेके। आपको वो चीज़ें आपको ढूँढनी है कि आप किन चीज़ों को लेके कृतज्ञ हो सकते हैं। यह अक्सर जीवन में एक बार एक बार का अवसर होता है। जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए। आपका जो भी कामकाज है, आप जो भी करते हैं, काम करते हैं, उससे क्या होना चाहिए? आपको लगाव होना चाहिए, आपको प्रेम होना चाहिए उन सारी चीज़ों से। आप चाहे कुछ भी करते हैं, चाहे वह जो भी हो, आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझो इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। अपनी जो वर्तमान नौकरी है, जो अभी आप जो भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको कृतज्ञ होना है। आज ही कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं। अब आपको क्या करना है? आपको इमेजिन करना है। यदि आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आप ढूँढ रहे हैं, यदि आपको नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है? आपको आँखें बंद करनी है। आँखें बंद करके आपको उस विषय के बारे में आपको सोचना है। क्या सोचना है? अदृश्य मैनेजर, मतलब कि आप एक मैनेजर हैं, आप बन चुके हैं और आपको जो चीज़ें करनी है, जो काम करना है, आप उसके बारे में सोचें। जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड करना है। कल्पना करें कि आज आप जहाँ भी जाते हैं,
आपको सोचना है कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें। अपनी नौकरी की जब आप नौकरी करते हैं तो उन सारी चीजों के बारे में सोचें कि आप नौकरी करते समय आपको क्या-क्या चीजें याद आती है, आप क्या-क्या काम करते हैं, आपका काम क्या-क्या है, ठीक है? उसके बारे में आपको सोचना है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके। आपके पास बहुत सारे काम होंगे, आपको मैनेज करना होता है, आपको और भी आपको फाइल वर्क करना होता है, आपको जितनी भी सारी काम करनी होती है, आपको उन सारी चीजों के लिए क्या होना है, आपको कृतज्ञ होना है। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। ये सारी चीजों का उपकरण, इन सारी चीजों को आप इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों के बारे में सोचें जिसके साथ आप काम करते हैं। जिनके भी साथ आप काम करते हैं तो उनके बारे में आपको सोचना है, और जिनके साथ आपकी मित्रता है, उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए कहे, मैं। आपको लिखना है, अब आप लिखेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। मैं किस के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। तो आपको जहां पे किस लिखा हुआ है, किसके लिए, आपको वहां पर डैश करके आपको लिखना होगा कि आप किस काम के लिए आप कृतज्ञ हैं। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां परंतु बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति का कार्य है। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और जिस दिन भी आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। तो आपको इसका अभ्यास करना है, जादू की तरह काम करना। अब हम उन पॉइंट्स को लिखते हैं कि हमें क्या क्या लिखना है। जादू की तरह काम करना, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। तो जिस तरह से हम रोजाना लिखते हैं, हमारी 10 नियामतों को लिखना है, मतलब 10 कृतज्ञता को लिखना है। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराए। लिखे कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें। अब आपको लिखना है और उस सूची को आपको दोबारा से पढ़ना है। नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिक कृतज्ञ होना महसूस करें। आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें, यदि आप ऑफिस जाते हैं, यदि आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको इमेजिन करना है, आपको कल्पना करना है कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो उसे लिख रहे हैं। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा ले कि मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामें और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें, धन्यवाद। तो मैंने अपना मैजिक स्टोन ले लिया है। अब मैं लिखने जा रही हूँ आज के 10 पॉइंट जो हमें लिखना है जादू की तरह काम करना। तो मैं अपने
किस काम के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं वो लिखने जा रही हूँ। और आप किस काम के लिए कृतज्ञ हैं? यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी पर हैं, आप कहीं पर भी वर्क करते हैं, आपका खुद का है, आप किसी भी पोस्ट पर हैं, तो आप उन चीज़ों के लिए, किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो वो 10 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, आपको लिखना है और आपको मैजिक स्टोन के साथ आपको धन्यवाद शब्द कहना है। चलिए, तो मैं लिखने जा रही हूँ, आप भी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आपको 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखना है ऊपर, एंड आज की डेट लिखना है 23/10/22 और आज का टॉपिक लिखना है। आज का टॉपिक है जादू की तरह काम करना। लिखेंगे जादू की तरह काम करना। एंड उसके बाद लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर, आप किस चीज के लिए कृतज्ञ है वो आपको लिखना है। तो नंबर 1 आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, मैं इसके लिए कृतज्ञ महसूस करता हूँ। आप इस तरह से शब्द लिख सकते हैं। मैं इन चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे 10 पॉइंट्स होने जा रहे हैं। यदि आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं तो स्टोन लेकर के आप लोग
ग्रैटिट्यूड बोल सकते हैं। ओके, सबसे आखिरी में भी लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो मेरा लिखना हो चुका है, मैं लिख चुकी हूँ अपने 10 पॉइंट्स। और आपका यदि रह गया है या लिख लिया है तो आप भी अपने स्टोन के साथ, अपने मैजिक स्टोन के साथ कृतज्ञता महसूस करेंगे। 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट आप करेंगे एंड आंखें बंद करेंगे और एक एक शब्द को, जो चीजें आपने लिखी है उन शब्द को लिख करके, बोल करके आपको बोलना है। जब आपने लिख लिया है तो एक एक शब्द को आप इमेजिन करेंगे कि आपने क्या लिखा है, पढ़ेंगे और आंखें बंद करके दिल से कृतज्ञता महसूस करेंगे विद अपने स्टोन के साथ में। इस तरह से आप स्टोन को हाथ में रखेंगे और 10 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे। सेम चीज है जब आप सुबह उठेंगे, जैसे आपका टॉपिक आज का खत्म होता है, आपने आज कहा और कल सुबह जो चीजें आपने लिखा है दोबारा आपको वही चीज दोहराना है, ताकि पूरे दिन भर के लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, छठा दिन। कल हम पढ़ेंगे 7वां दिन। कल हमारा रहेगा, कल रहेगा नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। यदि कोई भी नेगेटिविटी आपके दिमाग के अंदर घेरी हुई है, कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, आप पूरे टाइम नेगेटिव रहते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि मैं पॉजिटिव कैसे हूँ, क्या चीज़ें मैं बदलूं, तो दोस्तों सुनने से बहुत फर्क पड़ता है। यदि आपने कोई चीज़ें सुना है, कोई चीज़ें अगर आपके कान में जाती है, कोई पॉजिटिव शब्द अगर आपके कान में जाते हैं, बस ये कि आपके कान खुले होना चाहिए। जब आपके कान खुले रहते हैं, जब आप कोई भी शब्द को सुनते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आप चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप परेशान हैं, कोई भी चीज़ें आपको घेरी हुई है, तो कल दिवाली है, कल हम छुट्टी रखेंगे, या फिर हो सकता है कि कल मैं अगर लाइव आऊँ तो मैं आपको टाइम बता दूँगी, 9 बजे कल हम नहीं मिलेंगे। तो कल का जो टॉपिक रहेगा नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो कल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे मिस बिल्कुल भी ना करें। कल हम इसे पढ़ेंगे और उसके बाद है हमारा 8वां दिन, जादुई तत्व। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो हमारा छठा दिन भी आज कंप्लीट हो चुका है एंड मुझे उम्मीद है कि 7वें दिन से लेकर के आप हमेशा इसे रेगुलर रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर 7वां दिन कल, कल या परसों। मैं आपको मैसेज कर दूंगी, मेरे फेसबुक पर मैं अपना पोस्ट डाल दूंगी, तो उस तरीके से हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए, शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली और खुश रहें, खुशियां लेकर आए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।